माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए धर्मता जी। सत्संग बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हम सभी सत्संग में बैठे हुए हैं, सतगुरु की सानिध्य में बैठे हुए हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सत्संग ध्यान देने की जरूरत है। जीवन में हम कुछ न कुछ सीखते हैं और संतों की शरण में आकर के ही सीखते हैं, सत्संग में आकर के ही सीखते हैं। कहते हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस सुभाग सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस सुभाग सुहाई। सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जे रही उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग। और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सत्संगत अपना स्वरूप वो बनाओ कि सत्संग में आने पर हम जो हमारे अंदर गुण दिखते हैं वही बाहर भी दिखने चाहिए। कुसंग में हम जाकर के अपने जीवन को फिर धूमिल कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। हम फिर निंदा वखेड़ी में लग जाते हैं। हमारा जीवन सत्संग में आने से सुधरता है, लेकिन कुसंग में जाने से बिगड़ भी जाता है। हमारे जीवन पर कुसंग का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपने संत जो होते हैं अपने मनों पर काबू करते हैं, अपने आप को, अपने मन को इन विषयों से विरक्त करते हैं, विषयों में मन को नहीं लगाते। मन को ही साधना है। अगर भक्ति करनी है तो मन को ही साधना पड़ेगा, मन को कुसंग से हटाना पड़ेगा, अपने जीवन को स्थित प्रज्ञ बनाना ही पड़ेगा। हम थोड़ी सी बात पर दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पर हंसी आ जाती है, अपने अंदर खुश हो जाते हैं, तो हम संत नहीं हो सकते। हमारा जीवन शांत होना चाहिए। हमारे अंदर अगर उथल पुथल है, हम भटक रहे हैं, तो फिर सत्संग में आने से फायदा क्या हुआ? कहते हैं कि सत्संग में आने से करोड़ों जन्म के पाप भी जो है धुल जाते हैं। एक घड़ी आधी से पुण्यादि, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो वो करोड़ों जन्म के पाप जो है नष्ट तभी होंगे जब हम इस सत्संग से कुछ सीख पाएंगे। अगर हम सीख करके अपने जीवन में अमल में नहीं लाए तो फिर सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं। सत्संग कुछ नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं, तो फिर कोई बात नहीं। तो जीवन में बदलाव की जरूरत है। इस मन को काबू करो। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मनो मनुष्याणां कर्णं बंध मोक्षयो बद्धं विषयासक्तं मोक्षं निर्विषय मनः। मन पर काबू अगर नहीं है, मन तुम्हारा चंचल है, विषयों में आसक्त है, तो फिर मोक्ष तो दूर की बात है, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तुम एक इंसान कहलाने के योग्य नहीं हो। मन तुम्हारा चंचल है, वही जानवरों वाले कर्म है, तो फिर इंसान कहलाने के योग्य नहीं हो। सत्संग में ध्यान देने की जरूरत है कि अपने जीवन में बदलाव लाओ। ज्ञानी बहुत हुए, लेकिन धनवान भी बहुत हुए, सब बेकार है, कुछ नहीं।
सबसे पहले विनम्र बनो। विद्या ददाति विनयम, विद्वान व्यक्ति विनम्र होता है, उसके अंदर उद्दंडता नहीं होती, वो प्रेम करुणा दया सद्भावना जानता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, उसके अंदर लोभ नहीं होता, उसके अंदर मोह नहीं होता। सत्संग यही सब ध्यान देने की जरूरत है और सत्संग यही सिखाता है कि हमें इस संसार में जीवन कैसे जीना है, अपने अंदर क्या बदलाव होने चाहिए तो जीवन का कल्याण हो। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से कहिए। और जैसे कर चुका